नमस्कार, एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ के सड़कों पर बहुत जल्द ई बसें दौड़ने वाली हैं। राजधानी रायपुर में 100 और बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और भिलाई में 240 ई बसें चलेंगी। असल में इन ई बसों की आड़ में एक खिलवाड़ चल रहा है। पहले रायपुर में सिटी बसें चला करती थी, जो अब पंडरी बस स्टैंड में खड़ी खड़ी कबाड़ हो चुकी हैं। कई करोड़ की सिटी बसें पिछले कई सालों से टस से मस तक नहीं हो सकी हैं। अगर समय समय पर मरम्मत की गई होती तो ये बसें भी अभी सड़कों पर दौड़ सकती थी। मगर प्रदेश के चालाक अधिकारी कैसे सिटी बसों के कबाड़ को चुपके से खिसकाने के लिए ई बसों की आड़ ले रहे हैं, जो कि अभी सड़कों पर आई तक नहीं है। ऐसे में सवाल तो यह है कि आखिर कब आएगी ई बस। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर के सड़कों पर बहुत जल्द ई बसें चलने वाली है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को इंतज़ार है क्या कब और कैसे ये ई बसें चलेगी, इसके लिए रूट भी प्रस्तावित हो गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ई बसें कब तक रायपुर आएगी और कब तक ये जो है संचालित होगी। लेकिन इसके लिए 16 रूट प्रस्तावित किए गए हैं। रायपुर के अलग अलग मार्गों से होकर गुजरेगी, वहीं कई जिलों को भी ये बस जाएगी और यात्रियों को सुविधा पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें तो इससे पहले सिटी बस चलाई जाती थी। क्या सिटी बस का हाल है, किस तरीके से वो कंडम हो गए हैं, किस तरीके से बर्बाद पड़े हैं, उसके बारे में भी दिखाएंगे। तो ये जो ई बसें चलने वाली है, आखिर इसका प्रोसेस क्या है, टेंडर किनको मिला है और किस माध्यम से ये चलेगा, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। वहीं सिटी बस का क्या हाल है, किस तरीके से वो कबाड़ पड़े हैं और आखिर टेंडर किसको मिला था और यात्रियों को अभी क्यों सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पब्लिक को बहुत अच्छा रहेगा, ये सुविधा रहेगा कि बस अगर ई रिक्शा कितना निकल जा रहा है ये नहीं मालूम, कौन से एरिया में चल रहा है, किस रूट में चल रहा है ये तो नहीं मालूम है। बाकी पब्लिक को, आम आदमी को ये सुविधा होगा कि अपने को कहीं जाने का रहेगा कि मेकार चेक जाना होगा, अपने को जैस्तम चेक जाना होगा, जिस समय अपने को अमलेसर अगर जाना रहेगा, ये सुविधा तो अच्छा रहेगा। अगर ई रिक्शा मिले तो ये अपने को बहुत सुविधा, अच्छी बात रहेगा। ये बात पेपर में आता रहता है कि बसें चलेंगी, मगर चलेंगी चलेंगी सुनते हैं, पेपर पढ़ते हैं, मगर चलने का कोई नाम नहीं है। अब मनमानी ऑटो वाले मनमानी पैसा मांगते हैं, अब मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा। अगर बस अगर रहेगी तो फिर ऑटो वाले कौन पूछेगा, फिर आपने बस में बढ़ के चले 10 मिनट इंतज़ार भी करना पड़ेगा, तो आप इंतज़ार भी कर सकते हैं उसका, मगर बस है ही नहीं तो इंतज़ार क्या कर, किस बस का इंतज़ार करेंगे।
रायपुर के सड़कों के किनारे बस स्टॉपेज तो बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ जो है बस रुकती नहीं है, क्योंकि बस चलती ही नहीं है तो रुकेगी कैसे। अब यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, पैदल चल रहे थे और सुस्ताने के लिए बैठ गए हैं। बस चल रही है, सिटी बस। यहाँ नहीं चल रही। अच्छा, ये सिटी बस तो है लेकिन कबाड़ हो रहे हैं। क्या लगता है, वो अगर बस चलती तो यात्रियों को जो सफ़र करते हैं उनको आसानी होती? सुविधा होती उनके लिए, जो ऑटो मनमानी ढंग से ले रहे हैं तो अब उनको फायदा होता। वो 20 मिनट इंतजार करते, बस का इंतजार करते। पहले चलती थी तो इंतजार करते थे, अब आज बस ही नहीं चल रही तो किस चीज़ का इंतजार कर भाई। बस नहीं चल रही तो काहे का इंतजार। स्टॉपेज तो बना दिए। स्टॉपेज तो बना है, स्टॉपेज तो हर जगह बना, बाकी बसें नहीं चलती। बसें नहीं चलती। चलना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए, सुविधा हो आम जनता के लिए। जो मनमाने ढंग से ऑटो पैसा वाले लेते हैं। सैकड़ों बस जो है, बस डिपो जो पंडरी में, उसमें कबाड़ हो गए। हाँ, कबाड़ हो गए। और पेपर में तो आता है कि इलेक्ट्रिक बस आ रही हैं, चार्जिंग की व्यवस्था कई जगह होने वाली है, बाकी आज तक नहीं हुआ। ये पेपर में आता भर है। हाँ, पेपर। ये तो बात हुई ई बसों की आड़ की। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पीछे चलने वाले उस खिलवाड़ की, जिसके चलते पंडरी बस स्टैंड में मरम्मत की उम्मीद लगाए खड़ी बसें कबाड़ हो गई हैं। पंडरी से हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने मौके का जायजा लिया। तो जहां एक और आपको मैं बताया कि अब रायपुर को ई बस मिलने वाली है, लेकिन इससे पहले जो सिटी बस चलती थी, आखिर उसका क्या हाल है? इसके पीछे किस तरीके से बंडर बाट किया गया, अधिकारियों ने किस तरीके से खेल खेला और अब वो कबाड़ हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हमारे साथ चलकर अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये कबाड़ हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ हैं, ये सिटी बस डिपो है। मनीष ट्रेवल को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और ठेका उन्हीं के अंदर था। लेकिन अब जो ये यहाँ सिर्फ बस खड़ी है, यहाँ से जाने के तो यहाँ से जाती नहीं है, लेकिन यहाँ कई दिनों से खड़ी है बस। और ये आप देख सकते हैं अंदर जाना सख्त मना है और ये आदेशानुसार ये मनीष ट्रेवल का। अब हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बसें कबाड़ हो रही है। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं लाल कलर की बस है, ये वातानुकूल बसें हैं। ये आप पहले प्रसाद जी ये दिखाएं, ये सभी जो बस हैं वो वातानुकूल बसें थी, एसी बसें थी। अभी क्या इसका हाल है और किस तरीके से ये संचालित होती थी, जगह का नाम भी ये आप देख सकते हैं। ये रायपुर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी के द्वारा ये संचालित हो रही थी। अब जो है आप इसका हाल देख सकते हैं और अंदर हम चलेंगे और अंदर आपको दिखाएंगे कि आखिर इसका अभी का हाल क्या है। ये आप आइए प्रसाद जी, और किस तरीके से ये कबाड़ हुआ है, और कबाड़ के साथ अगर किसी को ज़रूरत पड़ा किसी चीज़ की, किसी पार्ट्स के, तो यहाँ से वो उखाड़ के भी ले गए हैं। किस तरीके से ये धूल फाक रहा है ये आप देख सकते हैं। कभी ये सड़कों की रौनक हुआ करती थी, जब चलते थे तो यात्री जो हैं इसका वेट करते थे और बस पर चढ़ते थे और यात्रा करते थे। लेकिन आज ये धूल बता रहा है कि किस तरीके से कितने सालों से ये यहाँ पड़ा हुआ है और अब इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है।
आखिर क्यों सिटी बस चलना बंद हो गई और यात्रियों को जो सुविधा दी जा रही थी, जो अलग अलग रूट के यात्री थे, उनके सुविधा के लिए ये बसें चलाई जा रही थी ताकि शहर में जो है यातायात प्रभावित ना हो, लोड कम हो और जो यात्री हैं वो ज़्यादातर ई बस से सफ़र करे या सिटी बस से सफ़र करे और ऑटो या फिर अलग अलग टैक्सी या अन्य चीज़ों में उनको किराया कम देना पड़े। ये आप चीज़ें देख सकते हैं किस तरीके से ये वातानुकूल था, पंखा लगाए गए थे। अब जो है इस साइड से आप देखेंगे तो सारे पंखे कबाड़ लिए गए हैं और जिसको जिस तरीके से ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो सीट की ज़रूरत पड़ती है तो कबाड़ के ले जाते हैं, चाहे वो आप जिस पार्ट की ज़रूरत होती है तो ले जाते हैं। और रख-रखाव के अभाव में ये सभी बसें जो हैं वो कबाड़ हो गई है। भाई साहब हैं एक, हम बातचीत कर लेते हैं। कब से ये बसें खड़ी है यहाँ? नहीं पता है अपने को, मैं अभी आप यहीं रहते हैं और आप बताते हैं कि नहीं? कब से खड़ी, मतलब पहले आप कब से हैं यहाँ? मैं यहाँ 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने हो गए तब से खड़ी है। हम्म। तो आप क्या देखते हैं यहाँ, क्योंकि बस से कई चीज़ें जो है वो चोरी हो गई है। तो पहले अब नहीं पता है ना, अब बस से अभी अभी जब आपके रहते हुए कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, हम्म। है ना? आप अच्छे से चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ, तो करोड़ों की संपत्ति है और आप अकेले रखवाली कर रहे हैं। नहीं बहुत लोग रहते हैं और अच्छा। अच्छा। ये बताइए कि आपको यहाँ कौन रखा है? मनीष वाला रखा है? मनी सेठ। हाँ? मनीष सेठ रखा है। हम्म। लेकिन यहाँ तो और लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए। आप कैसे करते हैं? रात को भी दिन भर और रात भर 24 घंटे बंद कर देते हैं गेट रात में। अंदर रहते हैं? हम्म। अच्छा, आपके रहते हुए कोई अराजक तत्व जैसे आया हो, कुछ ले गया हो? कुछ नहीं, कुछ लेकिन नहीं। सभी चीज़ तो कबाड़ पड़े हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं, लेकिन शीशे वगैरह जो है जो लुकिंग ग्लास होता है वो कबाड़ के चला गया है। और आप जो ये दूसरी बस से जो अभी वाइट कलर की बस, कुछ जो बसें हैं वो चल रही है, उसी का एक नमूना यहाँ भी खड़ा आप देख सकते हैं। ये बस खड़ा है और ये शायद जो कांच है, किसी को ज़रूरत पड़ा होगा, वो कांच उखाड़ कर ले गया है और अपने दूसरे बस में लगाया होगा। यहाँ लुकिंग ग्लास रहता है, ये लुकिंग ग्लास भी नहीं है, किसी को घर में ज़रूरत पड़ा होगा, अब वो भी यहाँ से उखाड़ के ले गया और अपना चेहरा वो जो है अब देख देख कर अपने बाल को संवारता होगा। ये आप इधर देख सकते हैं, इधर कई चीज़ें जो पार्ट्स है वो फेंका हुआ है। ये आप देखिए, ये चीज़ें हैं अच्छा, जो पहिया रहता है, पहिया की चीज़ें हैं वो जो फेंका हुआ है। ये आप देखिए कि इसका हाल क्या है। हालात इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्मार्ट सिटी और नगर निगम का कई लाख रुपया जो है लगा है और ये स्मार्ट सिटी या जो नगर निगम है उसका पैसा नहीं है, ये हमारा और आपका पैसा है, आम लोगों का पैसा है। और ये अब इस हाल में है तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस हाल में ये पड़ा है तो आम लोग जो धूप में सड़कों पर भटक रहे हैं, जो घंटों इंतज़ार करते हैं कि उनको कोई सुविधा मिलेगी, लेकिन अभी जो गिने चुने बस चलाए जा रहे हैं वो थोड़े से राहत तो दे रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ये चीज़ें नहीं चलाई जा रही है, बसें नहीं चलाई जा रही, जिसके कारण दूर जो जैसे आप सड्डू ले लें या फिर नया रायपुर के तरफ कुछ बसें जो मंत्रालय की तरफ जाती है, लेकिन बीच बीच में जो लोग उतरते हैं या फिर अलग अलग जगहों पर पचपेड़ी नाका या लंबी रूट के बसें जो हैं वो नहीं चलाई जा रही है। तो ये बसें जो कबाड़ हुई है इसमें लापरवाही किसका है, सवाल ये है। और भी आपको हम चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है और कितनी लागत से ये चीज़ें हुई थी, लगाई गई थी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है इसी कंपनी की कुछ बसें चल रही है, चलिए उस और लेकर चलते हैं आपको और वहाँ भी बताएंगे कि उन बसों की हालत क्या है। मतलब
कितनी गाड़ी अभी एक कमेंट मैं नहीं करता भैया। नहीं, अभी तो आप बता रहे थे ना दादा, इधर तो सुनिए ना आप। अरे वो ये जो गाड़ियां पड़ी है, ये देखिए भाग रहे हैं, लेकिन सुनिए, 1 मिनट तो सुन लीजिए। अरे आप यहाँ देख रहे हैं सर, आ जाइए, इधर आ जाइए। आप बताइए, जो ये गाड़ियाँ सड़ी पड़ी है या फिर कबाड़ पड़ी है, वो अब फिर से सड़कों पर दौड़ पाएगी? और उसमें खर्च क्या आएगा? अगर बहुत सारी गाड़ी तो चल रही है, लाल गाड़ी कहीं कितने ठो नहीं चल वही रहा लाल गाड़ी की बात करो, जो एसी वाली बसें हैं। है, उसका तो मैं नहीं बता सकता हूँ भैया। नहीं, लेकिन आप मिस्त्री हो तो आप बता सकते हैं कि कितना खर्च आएगा अब जो कबाड़ होने के बाद उसको। इतना नॉलेज नहीं है सर मेरे को। हाँ। तो आप गाड़ी बनाते हैं ना? हम्म। हाँ, वो बन जाएगी गाड़ी? ये सफ़ेद गाड़ी सब मैं बनाता हूँ, ये लाल गाड़ी के बारे में मेरे को अंदाजा लाल गाड़ी के मिस्त्री नहीं है? नहीं है। हाँ। लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से कबाड़ हुआ है वो फिर से दौड़ पाएगा? क्यों रिपेयर करेंगे तो क्यों नहीं चलेगा? लेकिन रिपेयर क्यों नहीं हो पा रहा है? वो मैं कैसे बताऊँगा नहीं मिल सर। पा रहा है वो। अभी हम मिस्त्री लोग से बातचीत कर रहे थे, वो हालांकि वाइट गाड़ी जो है, जो सिटी बस अभी चल रही है, उसको बनाते हैं, लेकिन एसी वाले बस के ना अभी तो यहाँ मिस्त्री है, क्योंकि रिपेयर ही नहीं किया जा रहा है तो मिस्त्री कहाँ से आएंगे? ये तो तो ये बसें अलग अलग जगह चलती थी, एक बस और भी है जो अब पूरे कबाड़ में तब्दील हो गया है। ये आप देख सकते हैं, रायपुर एयरपोर्ट, कुम्हारी, चरोदा, भिलाई, नेहरू नगर, दुर्ग बस स्टैंड और दुर्ग रेलवे स्टेशन की ये बस थी, और ये बस जो है अभी कबाड़ हो गया। प्रसाद जी, अंदर जाइए आप और एक बार दिखाएं कि किस तरीके से ये कबाड़ हुआ है, किस तरीके से आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इससे ये जाहिर होता है कि इसमें जो मशीनरी है, जो पार्ट्स हैं, वो निकाला गया है और फिर जिसको जिस बस में लगाना हो या दूसरे बस में इस्तेमाल करना हो, या फिर जो बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, वो यहाँ से लेके गए और बेच दिए। यहाँ जितने भी बसें हैं, ज़्यादातर बसों में जो है बैटरी जो होती है वो निकाल लिया गया, और एक ऐसी बस जो है लाखों रुपया में ख़रीदा गया, और अब जो है ये कबाड़ हो रहा है। और कबाड़ इस तरीके से हुआ कि शायद ये दूसरी बार सड़क पर नहीं लौट पाएगा। और ये तस्वीरें इसलिए भी आपको देखनी चाहिए कि ताकि पता चले कि ये बस कब से यहाँ खड़ा है। कैमरे भी लगाए गए थे, मतलब पूरे तरीके से ये सुरक्षित बस जो है वो मानी जाती थी। लेकिन अब ये ख़ुद अपनी सुरक्षा के लिए ये मानो कह रहा हो कि भाई हमारी सुरक्षा का रखवाला कौन है, कौन हमारी सुध लेगा। अभी दूसरी तरफ भी चलते हैं, जहाँ कई जो सिटी बस हैं वो मरम्मत उसका किया जा रहा है, वहाँ भी लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये बसें जो है मरम्मत की जा रही है वो किस तरीके से सड़कों पर दौड़ेगी। लोगों से चर्चा भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ जो है कई बसों का मरम्मत हो रहा है, और ये बसें जो है जो अभी फ़िलहाल चल रही है उसमें कुछ ऐसे बसें हैं जो आप ये देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन, घड़ी चौक, पचपेड़ी नाका, ये शायद पहले चलती थी। अभी 1, 2, 4 बसें आपको जो है वो सड़कों पर दिख जाएगी, लेकिन ये शायद पर्याप्त नहीं है। बसें तो सैकड़ों के मात्रा में दौड़नी चाहिए, और अलग अलग जिस तरीके से रायपुर में ट्रैफिक का भार है उसे कम करने के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा बसें चलेगी तो शायद वो जो है ये ट्रैफिक का भार कम हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये शायद इससे पूरी चीज़ें उखाड़ ली गई। ये दिखाइए आप पहले वातानुकूल जो बस है
उसके अंदर थोड़ा सा जाइए और उसमें देखिए कि कोई साबुत चीज़ें बची है कि सारा निकाल ले गया है। तो इसमें ये भी हो रहा है, कई बसों से सामान निकाला जा रहा है और दूसरे बसों में लगाया जा रहा है, यानी पहले बस को कंडम किया जा रहा है और फिर दूसरे बस को सही किया जा रहा है। वो एक जीता जागता उदाहरण जो प्रसाद जी दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बारीकियों से सभी चीज़ों को दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि नगर निगम इसके वो नहीं बोल रहा हूँ सर, देखिए आप लोग जो कर रहे हैं अलग बात है, उसके लिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि रूट पे जो परेशानियाँ हो रही है, जैसे इंडिविजुअल आप घड़ी चौक में देख लीजिए, मैजिक वालों के साथ आए दिन लफड़ा होता है सिटी बस वालों का, या अपना पहले पचपेड़ी नाका चलता था, उधर भी परेशानियाँ आ रही थी। तो उस कंडीशन में हमारा हेल्प करने के लिए कोई आने वाला नहीं है सर। क्या करते हैं नगर निगम के अधिकारी, क्या करते हैं? नगर निगम वाले उसमें नहीं आएंगे ना सर, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा उसमें। जो आना है थाने में देते हैं, थाने में भी कोई नहीं आता है। तो जो रूट का है, रूट का भी आपने कितने बार शिकायत की है? शिकायत 2-3 बार किया है सर। किससे शिकायत किया था? हाँ, थाने में भी हुआ है, सिविल लाइन थाने में भी हुआ है। अच्छा, अभी शहर में कितने बसें चल रही है? शहर में भी 40 बसें ऑपरेट हो रही है। 40 बस ऑपरेट हो रही है। क्या लगता है कि आपको जितने बसें चल रही है वो पर्याप्त है? नहीं, उसके लिए पूरी जानकारी नहीं है सर, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो कोरोना काल से पहले चल रही थी, कितनी बसें चल रही थी? नहीं, उसका आइडिया नहीं है सर। मैं अभी आके 6 महीना हो रहा है इधर काम करते, पूरा जानकारी मेरे को तो है। यहाँ कौन भेजा कि आप पहले परमिशन लेके आइए उसके बाद? मैं अपने से आके पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि किसी को परमिशन है नहीं ना, इतना इजीली आप अंदर आ गए तो किसी को परमिशन नहीं है। मैं इसीलिए आप जहाँ जहाँ करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया हो, ठीक है, और वो कबाड़ हो गया हो, आप बताओ कि आपके घर में अगर कोई गाड़ी कबाड़ हो गई है तो क्या करते हो उसको? नहीं, ठीक है सर, उसके लिए करते क्या हो तो बताओ ना। उसके लिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं सर, बस यही पूछना चाह रहा था कि परमिशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, एक आम नागरिक के नाते सोचिए कि नगर निगम, अगर हम उसके बुराइयों को, उसके खामियों को अगर दिखाएं तो नगर निगम हमको परमिशन देगा? सर उसके लिए हमारा काम है, हाँ ये हमारा काम है, हम हाँ तो आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आपको आना भी नहीं चाहिए अभी, ठीक है, और हमारे रिपोर्ट में व्यवधान भी नहीं डालना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि एक शख्स आए हमारे बीच, वो पूछ रहे थे, क्योंकि अब ये सब चीज़ें दिखाने में अगर नगर निगम परमिशन देने लगे तो आप भी समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन ये आप देख सकते हैं, इसका वर्कशॉप है जहां बसें जो है वो रिपेयर की जाती है। तो स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने करोड़ों रुपया खर्च करके ये बसें मंगवाई थी, और बस मंगवाने के बाद हालत क्या है, आलम क्या है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बस यहाँ कब से खड़ी होगी, क्योंकि झाड़ उग गए, झाड़ जो है वो मुरझा गए हैं। उसके बाद भी बस का यहाँ से टस का मस ना होना ये दर्शाता है कि कई सालों से ये बस यहाँ खड़ी है। और इस बस में जो है के अंदर की तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बसें जो है कबाड़ हुई है, सामान जो है उखाड़ ले गए हैं, और यहाँ सिर्फ ये कहा जाता है कि हम तो देख रेख कर रहे हैं हम, और एक देख रेख में एक आदमी को लगाया गया है। अब जिसको जैसे ज़रूरत पड़ रही है वो निकाल कर ले जाता। प्रसाद जी ये दिखाएं, किसी ने इसका स्पीकर निकाल लिया, और स्पीकर निकाल कर शायद उसको लगा होगा कि अब हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें वायर वगैरह निकल गए थे, तो वो यहीं छोड़ के चला गया। अब चला गया तो वो तो अराजक तत्व आए। आप इधर भी दिखाइए कि स्क्रू वगैरह जो है वो सब बस के सीट पर जो है वो है, यानी कि जो सामान है इसमें लगे थे उसको खोले गए हैं। और ये जो चीज़ें देख सकते हैं, ये कब से इसको उठा के रख दिया गया है। धूल आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, तो ये धूल नहीं है, ये पैसे का वो धूल है जो इस पर खर्च किया गया था, और ख़र्च करने के बाद जो है अब ये कबाड़ हो गया है। और उस कबाड़ का जो जीता जाता उदाहरण है ये आप देख रहे हैं हमारे साथ, और एशियन न्यूज़ आपको दिखा रहा है, एशियन न्यूज़ रिपोर्टर के माध्यम से, किस तरीके से आपका और हमारा पैसा जो है वो यहाँ बर्बाद किया गया है। अलग अलग चीज़ें हैं जो ये रखी गई है उखाड़ कर। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ आपको कि ये बसें कभी रोड की जीनत होती थी। बस जब चलती थी, जब हॉर्न बजाते थे, तो कई लोग जो हैं इस पे सवार होकर आराम से जाते थे, क्योंकि एसी बस है, वातानुकूल बस है।
जहां जिस तरीके से किफ़ायती दर में लोग यात्री जो हैं यात्रा करते थे, अब जो है उनकी जेबें जो है भारी मात्रा में भारी पैसे के साथ कट रही है और जो ऑटो है या ई रिक्शा है उससे सफ़र करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये पूरे एक बार आप दिखाएं कि कितने मात्रा में ये सब सिटी बसें ही हैं और ई बस है। किसी का पहिया जो है वो पंचर हो गया है, किसी का सामने से ये सामान जो है देखिए आप, इसका कुछ मशीनरी सामान जो है वो निकाल के ले गए हैं और कुछ चीज़ें ये छोड़ दिए हैं। एक तरफ आपको मैं सौगात दिखाया कि अब ई बस मिलने वाली है और दूसरी तरफ ये सिटी बस जो अब कबाड़ हो गए हैं, जो धूल फाक रहे हैं और जो ये वेट करके इंतज़ार में लगे हैं कि कब इसके ऊपर ड्राइवर बैठेगा और फिर इसे वही सड़क पर दौड़ाएगा जहां पहले ये चला करती थी। वक्त बताएगा किस तरीके से इस पर संज्ञान लिया जाता है और आखिर इसमें किसका संलिप्तता है, क्या मामला है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन हमने आपको दिखाने का काम किया है। कई बार एशियन न्यूज़ ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद अगर अधिकारी नहीं सोते हुए जाग रहे हैं तो ये सवाल प्रशासन शासन से भी है कि आखिर इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है। ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर।